आप देख रहे हैं आरटीआई इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। जनरेशन जिसका दिमाग इतना वीक नहीं है कि हम 10-15 मिनट की स्पीच सुन करके बोल देंगे अल्लाह अकबर या फिर जय श्री राम। अगर हमें 10 मिनट की स्पीच दी गई है तो वी विल नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अनदर रिलीजन। हमें वहाँ पर सिखाया गया था कि क्या क्या है। हमें मुस्लिम्स का सिखाया गया था, हिंदू में भी बताया गया था कि हिंदू की कास्ट में क्या है, तो किसी का ब्रेन वॉश नहीं हुआ है। हमें अपना बस ईमान स्ट्रांग रखना पड़ेगा और हम लोग इतने वीक माइंड के नहीं है कि किसी के 10 मिनिट की स्पीच पे अपना जो रिलीजन है उससे कन्वर्ट हो जाएंगे। आणि मी जेव्हा बघितलं तेव्हा एका सरांनी आता जी कॉन्फरन्स मीटिंग झाली होती त्यामध्ये एका सरांनी विचारलं होतं की तुम्ही हिंदू फेस्टिवल प्रॉपरली सेलिब्रेट नाही करत. मी सांगते आमच्या इथं रक्षाबंधन सेलिब्रेट झालेलं होतं आताच 2-3 महिने 1 महिन्यापूर्वी. त्याच्यामध्ये सिस्टरांनी सर्व मेल टीचर्सला राखी बांधल्या होत्या. शिवजयंती सेलिब्रेट झाली होती, तिच्यामध्ये मी स्वतः जिजामाताचा रोल केलेला होता. दिवाळी सेलिब्रेट होते, तिच्यामध्ये सर्व प्रकारचे जे प्रेझेंट्स होते ते पण म्हणजे प्रॉपर होते. आमच्या स्कूलमध्ये सर्व जे फेस्टिवल्स असतात ते एकदम प्रॉपर सेलिब्रेट होतात. पहली बात तो जो भी आप लोगों को बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमको मॉस्क में लेके गए थे, वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाई गई थी, बिल्कुल भी गलत है। हमको बुर्का पहनने के लिए फोर्स किया गया था, बिल्कुल भी गलत है। जस्ट एज रिस्पेक्ट देने के लिए दूसरे कल्चर को हम लोगों ने ऊपर एक सर के ऊपर एक दुपट्टा डाला था, क्योंकि कहीं पे भी रिलीजियस प्लेस पे जाते तो वहाँ का एक रूल होता है कि सर ढका हुआ होना चाहिए। आणि आमचं जे स्कूल आहे ते सर्व प्रकारच्या धर्मांमध्ये, सर्व प्रकारच्या जाती याच्यामध्ये सगळं बिलीफ ठेवतं. आमच्याकडे जसं माझ्या इतर सदस्यांनी सांगितलं की सर्व प्रकारचे फेस्टिवल मनवले जातात, ते बरोबर आहे. मी त्याच्या बाजूनेच उभा आहे आणि माझी प्रतिक्रिया अशी आहे की जे सगळं आहे ते आक्रमकतेने नाही तर शांततेनेही सुद्धा सोडवू शकतात. जे मुलींवर हे आहेत की त्यांनी स्कार्फच्या जागी हिजाब पद्धतीने त्यांना नेले गेले, तर असं काही नाही. आणि प्रत्येक रिलिजनचा काही रीतिरिवाज, काही रूल्स असतात आणि ते आपल्याला फॉलो करायला हवेत आणि ते केलेच पाहिजे. सिस्टर ॲग्नेस, आमच्या शाळेच्या वतीने आज या ठिकाणी जी पत्रकार परिषद आयोजित केली गेली ते आमचं म्हणणं मांडण्याकरिता स्काउट रॅलीमुळे कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावण्याचा उद्देश नव्हता. तसे मुलांनी आणि पालकांनी सदर पत्रकार परिषदेत मनोगत व्यक्त केले. तरी कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर व्यवस्थापनाच्या व संपूर्ण शाळेच्या वतीने आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो व माफी मागतो. हम मीटिंग बुलाया, सिर्फ हम बच्चे लोग का व्यूज, पेरेंट्स लोग का व्यूज हमको देना पड़ेगा. हम क्या किया स्कूल में, इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी था हमारा बच्चे लोग को बेस्ट एजुकेशन देने का और इन्फॉर्मेशन देने का, सिर्फ सब रिलीजन के लिए. इसलिए हम लोग ये एक्टिविटी कंडक्ट किया. तो हम लोग बहुत धन्यवाद है सब लोग को, सब कोऑपरेशन के लिए. बेटा, आप एक स्टूडेंट हो. यस सर. के 2 दिन से पूरे भोपाल शहर के अंदर जो स्कूल का और मैनेजमेंट का ये सारा कुछ चल रहा है, मतलब एक रिलीजन के हिसाब से जो भी कुछ बातें चल रही है, बच्चों को मस्जिद में लेके गए, उनको बुर्खा पहनाया गया, उनसे नमाज पढ़ाई गई, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं. आपका इस सिलसिले में क्या ओपिनियन है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पहले इन्फॉर्म करा गया था कि कहाँ कहाँ जाना है. हम पहले चर्च में जाएंगे, देन मस्जिद में जाएंगे, देन गुरुद्वारा जाएंगे एंड देन वी विल विजिट द मंदिर. तो अभी जो बाहर चल रहा है कि बच्चों को बुर्खा पहनाया गया था और उनसे नमाज पढ़ाई गई थी, दैट्स टोटली रॉन्ग. हम लोगों को बस एक दुपट्टा पहनने लगाया था बिकॉज हमें इंडियंस है और इंडियंस वी आर सेक्युलर कंट्री, तो हमें एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो वी आर टोल्ड टू वेयर दुपट्टा. किसी से नमाज नहीं पढ़ाई गई और किसी को फोर्स नहीं करा गया था कि आपको ये करना है, आपको वो करना है. एंड दिस रैली वाज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, नथिंग एल्स. हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी वहाँ जाने के लिए. वी वर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग. हम पहले चर्च में गए, वहाँ हमें बताया गया कि हाउ क्रिश्चियनिज्म इज, उसके बारे में हमें नॉलेज दिया गया. देन हम लोग मस्जिद गए, मस्जिद में भी हमें नॉलेज दिया गया.
एंड देन गुरुद्वारा गए, वहाँ पर हमें खाना भी दिया गया था, तो उस वजह से हमें वहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो गया था, वरना टाइम मैनेजमेंट वॉज परफेक्ट। हम मंदिर में भी और टाइम दे सकते थे, बट ड्यू टू द फूड दैट वॉज गिवन देयर, उसके वजह से हमें टाइम हो गया खाने में। एंड जब हम लोग मंदिर पहुंचे, वहाँ भी हमें आइसक्रीम दी गई थी। और जो बोल रहा है कि ट्रस्टीज को मस्जिद में सिर्फ फेलिसिटेट करा गया था, तो दैट्स टोटली रॉन्ग। चर्च में भी फेलिसिटेशन हुआ था, मंदिर में भी हुआ था, गुरुद्वारा में भी हुआ था, एंड मस्जिद में भी हुआ था। एंड वी वर जस्ट टोल्ड एंड वी वर हम लोगों को बताया गया था कि क्या क्या एजुकेशनल पर्पस है, और इस रैली के थ्रू हम लोग और कनेक्ट हो पाए थ्रू फॉर द ऑल रिलीजन्स। आई एम अ मुस्लिम एंड बट आई डोंट हैव, ना कि मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है इस चीज़ से। एंड आई एम टोटली विद द स्कूल मैनेजमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रैली में आके, और मुझे बहुत नई नई चीज़ें भी मिली सीखने के लिए। जोबिया रमा खान। के साथ बाहर बताया जा रहा है जी तो मस्जिद में जाने से जो है ब्रेन वॉश हुआ है। जी। तो आप मुस्लिम हो, आप मंदिर में गए थे, आपको ब्रेन वॉश हुआ है, ऐसा लगता है आपको? सी वी आर अ जनरेशन जिसका दिमाग इतना वीक नहीं है कि हम 10-15 मिनट की स्पीच सुन करके बोल देंगे अल्लाह अकबर या फिर जय श्री राम। अगर हमें 10 मिनट की स्पीच दी गई है तो वी विल नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अनदर रिलीजन। हमें वहाँ पर सिखाया गया था कि क्या क्या है। हमें मुस्लिम्स का सिखाया गया था, हिंदू में भी बताया गया था कि हिंदू की कास्ट में क्या है, तो किसी का ब्रेन वॉश नहीं हुआ है। हमें अपना बस ईमान स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और हम लोग इतने वीक माइंड के नहीं है कि किसी के 10 मिनट की स्पीच पे अपना जो रिलीजन है उससे कन्वर्ट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जयती सोनवणे अँड फ्रॉम 9th A. आम्ही ज्या रॅलीमध्ये गेलेले होते तिच्यामध्ये पहिले तर आमच्याकडून कन्सर्न लेटर साईन केलेलं होतं, आणि आमच्या पेरेंट्सला हे माहीत होतं की कुठे कुठे काय काय होणार आहे आणि कुठे जाणार आहे, ते ऑलरेडी आमच्या पेरेंट्सला माहीत होतं. आणि जे जे आता अफवा ज्या बाहेर निघालेल्या आहेत त्या सर्व खोट्या आहेत. आम्हाला कोणीही फोर्स केलेलं नाहीये की तुम्ही ह्या रिलीजियस रॅलीमध्ये पार्टिसिपेट व्हा. आणि आम्ही आता जे बोलत आहेत ते आमचे टीचर्स पण आम्हाला प्रेशर नाही देत आहे की तुम्ही हे जाऊन बोला. आणि मी जेव्हा बघितलं तेव्हा एका सरांनी आता जी कॉन्फरन्स मीटिंग झाली होती त्यामध्ये एका सरांनी विचारलं होतं की तुम्ही हिंदू फेस्टिवल प्रॉपरली सेलिब्रेट नाही करत. मी सांगते, आमच्या इथं रक्षाबंधन सेलिब्रेट झालेलं होतं आताच 2-3 महिने 1 महिन्यापूर्वी. तिच्यामध्ये सिस्टरांनी सर्व मेल टीचर्सला राखी बांधल्या होत्या. शिवजयंती सेलिब्रेट झाली होती, तिच्यामध्ये मी स्वतः जिजामाताचा रोल केलेला होता. दिवाळी सेलिब्रेट होते, तिच्यामध्ये सर्व प्रकारचे जे प्रेझेंट्स होते ते पण म्हणजे प्रॉपर होते. आमच्या स्कूलमध्ये सर्व जे फेस्टिवल्स असतात ते एकदम प्रॉपर सेलिब्रेट, आणि असे काहीही कंप्लेंट नसते की बुवा हे सेलिब्रेट नाही होते. सर्व सेलिब्रेट होता. ईद सेलिब्रेट होते, क्रिसमस सेलिब्रेट होतं, सर्व फेस्टिवल्स. डिस्क्रिमिनेशन बिलकुल होत नाहीत आमच्या स्कूलमध्ये. आणि राहिला सवाल ते काय म्हणता, जे बाहेर जे अफवा फैललेले आहेत ते सर्व खोटे आहेत. आमच्या पेरेंट्सला माहिती आहे. आता तुम्ही जर आमचे जे मेन जे टीचर होते ज्यांनी आम्हाला त्या रॅलीमध्ये पार्टिसिपेट करायला सांगितलेलं होतं, म्हणजे आम्हाला फोर्स नाही केलेलं, पण आम्ही आमच्या स्वइच्छेने गेलेलो होते. त्या आम्हाला आमचे जे टीचर्स होते त्यांनी एक दिवस अगोदर सांगून ठेवलेलं होतं की आपल्याला एक स्कार्फ कॅरी करायचं आहे आणि ते आपल्याला जायचंय या प्लेसेसवर व्हिजिट करायचंय. आता मला सांगा, आम्ही गुरुद्वारेमध्ये जाताना तो स्कार्फ घातलेला होता आणि मस्जिदमध्ये पण जाताना स्कार्फ घातलेला होता. तर गुरुद्वारेमध्ये जाताना तो स्कार्फ घातला तेव्हा काही इश्यू क्रिएट नाही झाला, पण मस्जिदमध्ये तर आम्ही तसंच घातलेला होता. मग मस्जिदमध्ये का तसं झालेलं याचा आम्हाला आन्सर पाहिजे. बस. पहली बात तो जो भी आप लोगों को बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमको मॉस्क में लेके गए थे, वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाई गई थी, बिल्कुल भी गलत है. हमको बुर्का पहनने के लिए फोर्स किया गया था, बिल्कुल भी गलत है. जस्ट एज रिस्पेक्ट देने के लिए दूसरे कल्चर को हम लोगों ने सर के ऊपर एक दुपट्टा डाला था, क्योंकि कहीं पे भी रिलीजियस प्लेस पे जाते तो वहाँ का एक रूल होता है कि सर ढका हुआ होना चाहिए. और जो मुस्लिम लड़कियों के पास बुर्खा था उन्होंने वो पहना था, तो शायद इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. और बोल रहे हैं कि हमें वहाँ पे खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स दिए थे, ऐसा हुआ था. हमें हर जगह पे खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया गया था. हमें जैसे कि मॉस्क में ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट दिए गए थे, गुरुद्वारे में हमने लंगर में खाना खाया था, और हम लोग जब मंदिर में गए थे तो हमें वहाँ पर आइसक्रीम मिली थी. बहुत लोग स्कूल की मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए कि बच्चों को ऐसी ट्रिप पे लेके गए. ये बहुत ज़्यादा गलत है. हम लोग हमारी स्कूल की मैनेजमेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा एजुकेशनल ट्रिप थी. इससे हम लोगों को सीखने मिला कि अलग अलग कल्चर्स कैसे होता है. बोल रहे हैं कि स्कूल क्रिश्चियन था इसलिए ऐसा कर रहे.
हमारे स्कूल में सारी सिस्टर्स ने, सारे जितने भी मेल टीचर्स हैं उनको राखी बांधी थी। हमारे स्कूल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं, सो स्कूल के मैनेजमेंट को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सर्वात पहिले तर मी माझा परिचय देतो. माझे नाव विनीत चौधरी. मी इयत्ता 9वी C मधला विद्यार्थी आहे. आणि माझ्या स्कूलने किंवा न्यूज चॅनलने माझ्यावर ही प्रतिक्रिया देण्याबद्दल कोणताही प्रकारचा प्रेशर, कोणताही प्रकारचा दबाव हा टाकलेला नाही किंवा मला फोर्स केलेलं किंवा मला लिहून दिलेलं नाही आहे की मी इथे काय बोला. तर मी तुम्हाला अनुरोध करतो की कृपया तुमचा क्वेश्चन रिपीट. शहरामध्ये ज्या चर्चा आहेत, तुमचा जो उपक्रम होता, शैक्षणिक उपक्रम होता, त्या ज्या चर्चा आहेत, ज्या संघटनांनी आरोप केलेले, तुझं काय उत्तर असेल त्या संघटना? सर्वप्रथम तर या संघटना सर्वांना एकत्रित बांधून ठेवण्यासाठी असतात, ना की सर्वांना डिवाइड करण्यासाठी असतात. आणि हे जे हिंदू मुस्लिम हा जो सेन्सिटिव्ह टॉपिक आपल्या भारत देशात आहे तो ब्रिटिशर्सने सुरू केलेला आहे. ज्या ब्रिटिशर्सला आपल्या वीर लोकांनी भगत सिंग आणि